नमस्कार भाई, क्या हाल है। आज आपको ना एक इन्वेस्टमेंट प्लान की इन्वेस्टमेंट पर्पस पे वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हैं जो इन्वेस्टमेंट के पर्पस में जो एक्सपर्ट हैं। तो आज इनसे थोड़े से ना दो चार क्वेश्चन पूछते हैं इन्वेस्टमेंट को लेके। तो नमस्कार सर, क्या हाल है आपके। बहुत बढ़िया सर, तो बहुत सर बढ़िया। सबसे पहले तो हमारे व्यूवर को आप अपना नाम बताइए। बिल्कुल सर, मेरी तरफ से सभी को पहले नमस्कार। तो मेरा नाम जरनैल सिंह है। तो जैसे बलजीत जी ने बताया है कि हम एक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में अभी बात करने जा रहे हैं। तो वो इन्वेस्टमेंट प्लान कैसा है, कहाँ से सिस्टम आ रहा है, कैसे हमें रिटर्न मिल रही है, तो कितना हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो अपने पैसे को अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट करके हम कैसे अच्छी रिटर्न ले सकते हैं, तो उसके बारे में हम बिल्कुल बात करेंगे। ठीक है ठीक बलजीत सर। हाँ जी सर। तो सर इससे पहले मतलब पहले तो आप करते क्या हैं वो थोड़ा सा हमें बताइए हमारे व्यूअर्स को। हाँ, इस समय मतलब क्योंकि हमने आपका काफ़ी नाम सुना था बड़ा बिजनेस में, जो विवेक बिंद्रा जी की एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें भी आपने अच्छी वर्किंग की है। तो क्योंकि लोगों को ट्रस्ट बिल्डअप के लिए मतलब पहचान होनी चाहिए कि किस पर्सन से मिलवाया जा रहा हमें। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैंने डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ मेरी काफ़ी वीडियो हैं, वो भी आपको देखने के लिए मिलेंगी। और साथ में मैं ये बताता हूँ कि मैंने इस बिज़नेस के अंदर बिज़नेस कंसल्टेंट के साथ, बड़ा बिज़नेस के साथ काम किया है, बहुत अच्छे बड़े लेवल पे काम किया है। और वहाँ से मैंने सीखा है कि अपने पास एक काम नहीं होना चाहिए। जब भी हम बिज़नेस कर रहे हैं, बिज़नेस के साथ साथ हमारे साथ एक या दो बिज़नेस होने चाहिए। आप भी ये सोचिए कि ये बिज़नेस है आपके पास, तो आप कोई भी काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, तो उसके साथ एक साथ में एक बिज़नेस ज़रूर चाहिए। मतलब मल्टीप्लेक्स चाहिए, मतलब इनकम का जो मल्टीप्लेक्स होना चाहिए, मतलब दो तीन तरीके होने चाहिए जहाँ से हमें सर आगे मल्टीटास्क। हमारा जो मेन पर्पस है, जिस पर्पस पे हम बात करना चाह रहे हैं आज आपसे, तीन चार क्वेश्चन जो है जानकारी लेना चाह रहे हैं। एक तो सर जैसे इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट चीज़ जैसे आप बताइए भी। आप हमने सुना है भी आप एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जहाँ एक कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, जिससे जिसके साथ आप इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं। आप जैसे आप खुद भी कर रहे हैं और आगे लोगों की भी हेल्प कर रहे हैं उस पर्पस को लेके। तो उसके बारे में थोड़ा सा एक डिटेल में बताइए भी वो क्या चीज़ है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है या कौन सी कंपनी है, उसके बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं ऐसा है कि कभी भी हम आज की डेट में जो मार्केट में सबसे ज़्यादा जो ट्रेंड चल रहा है अपना स्टॉक मार्केटिंग का, जी फॉरेक्स ट्रेडिंग का। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग जो हम खुद सीखें या स्टॉक मार्केटिंग हम खुद सीखें, तो वहाँ पर 95 और 90% लोग अपना लॉस कर लेते हैं, क्योंकि उसके बारे में टेक्निकल चीज़ें नहीं होती उनके पास, कोई वैसा स्ट्रक्चर नहीं होता, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, आईटी डिपार्टमेंट नहीं होता, जिसके कारण क्या है कि उनको दिक्कत आता है। अब क्या है, नया ज़माना आ चुका है एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी तो एक ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन है टाइटन नाम की, ठीक है ना, टाइटन करके मार्केट है, जो क्या कर रही है कि बहुत शानदार तरीके से उनका एक्सपर्ट हैं, टीम है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही वो यूज़ कर रहे हैं। और बहुत बड़ा, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा अकाउंट होना चाहिए। तो उस कंपनी का बहुत बड़ा अकाउंट है, जिसके कारण क्या है, कंपनी फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर आपको 14 से 24% तक की मंथली रिटर्न देगी। ओके, 14 से 24% तक की रिटर्न बिल्कुल। मंथली। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि 14 से 24% है भाई, ये कंपनी झूठ तो नहीं बोल रही, कोई मतलब पैसा लेके तो नहीं भाग जाएगी। क्योंकि हाँ जी, नॉर्मल देखिए बैंकों वगैरह में भी, या एफडी या कोई एलआईसी या कोई भी अदर ले लीजिए इन्वेस्टमेंट जो है, जी तो क्योंकि हम प्रॉपर्टी पे अगर इन्वेस्ट करते हैं तो वो भी एक हिसाब का कोई मतलब टारगेट नहीं होता भी इतने परसेंट तक आ जाएगी। लॉस भी जा सकती है और जीरो भी रह सकती है, और 5-10% तक आगे भी आ सकती है, वो डबल भी हो सकती है। तो इसमें कंपनी कैसे मतलब दावे के साथ दे रही है कि 14 से 24%। जी सर, ऐसा है कि कंपनी के पास जो एक्सपर्ट हैं, वो एक्सपर्ट उसके अंदर ट्रेडिंग करते हैं, वो वहाँ से 14 से लेकर 20-25% तक निकालते हैं, ठीक है ना, जो 14% देते हैं। और जहाँ 24% देते हैं, वहाँ पे वो कंपनी 24 से लेकर 35% तक निकालती है, तो वो हमें 24% तक रिटर्न देते हैं। पर देखा जाए, जो फॉरेक्स ट्रेडिंग खुद सीख चुके एक्सपर्ट हैं, वो 40-50%, 100% भी डेली का रिटर्न निकालते हैं, डेली का। तो वो हमें मंथली का दे रही है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं कि सीखने के बाद, मैं कह रहा हूँ जी आप सीख सकते हो, क्योंकि कंपनी एजुकेशन भी प्रोवाइड करती है उसके अंदर। ओके। आपको कोर्स देती है कि आप खुद सीख कर मेटा 5 के अंदर जाके आप ट्रेड करो, खुद से कर सकते हो। और एक्स के अंदर करना चाहते हो, वो आपको वो एक्सपर्ट है, वो ऐसी एक्सपर्टेशन है कि आप स्टॉक मार्केटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो उस चीज़ को, ठीक है तो ना। सर इसके जैसे हम जानना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट आपने बताया ना, इसमें इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट के बेनिफिट क्या है हमें आगे। सर देखिए, एक इन्वेस्टमेंट होता है कि आपने अपनी जॉब के साथ, अपने बिजनेस के साथ अपने पैसे को काम पे लगा दिया, ठीक है ना सर, अपने पैसे को काम पे लगा दिया। उस पैसे से क्या है कि आप अच्छी अर्निंग कर रहे हो,
जी। उस पैसे अच्छी अर्निंग करी है। और साथ में ही यहाँ पर एक कंपनी का और सिस्टम देती है एफिलिएट मार्केटिंग का। आज देखो कि आज बहुत सारे दुनिया के अंदर जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ठीक है ना, ओयो हो गया, तो ये क्या है कंपनियाँ, ये कंपनी एक सिस्टम लेकर आई, एक सिस्टम क्रिएट करा, पर वो खुद तो नहीं काम कर रहे। जो खुद बेचने जाते, खुद बताने जाते तो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। तो जो अमेजोन है वर्ल्ड में नंबर 1 चल रही है, करोड़पति उनके लोग हैं बहुत सारे। तो वैसे ही एफिलिएट मार्केटिंग का भी देती है, जिसके साथ क्या कि आपके साथ एक टीम के साथ भी आप काम कर सकते हो। और पहला पर्पज कंपनी का कि जो आप नहीं कुछ करना चाहते, इन्वेस्टमेंट रखकर खुद आप वहाँ से अच्छी अर्निंग ले सकते हो। और जो आप देखिए कि बहुत बड़ी मतलब नॉन वर्किंग में भी इनकम आती है इन्वेस्टमेंट पे। बिल्कुल बिल्कुल नॉन वर्किंग आती है, बिना काम किए इन्वेस्टमेंट करा तो आपको पैसा। अगर आप अफिलिएट करना चाहते हो तो वो भी इनकम आप ले सकते हो। अगर आप कुछ नहीं करना चाहते तब भी आपकी इन्वेस्टमेंट पे जो 14 से 24% तक रिटर्न आएगा। बिल्कुल। तो इसमें सर जैसे होता है आजकल देखा होगा लाइफ में आपने हर इन्वेस्टमेंट पे या हर मतलब कोई भी बिजनेस करते हैं रिस्क रहता है। तो इसमें रिस्क मतलब रिस्क रेशियो क्या है, मतलब कैसी है रिस्क इसमें? सर मैं फाइनेंशियल तौर पे भी आपको बताना चाहता हूँ कि अपने फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है। मैं कहता हूँ कि अपना 80% पैसा ना हमेशा सेव रखें। 20% पैसा आप गोल्ड में लगाओ, अपनी प्रॉपर्टीज में लगाओ, कहीं पे भी लगाओ। पर आप ये 20 लाख का ये प्लॉट खरीदने जा रहे हो तो वहाँ पे 18 लाख का यूज़ करिए, 2 लाख रुपया, 1 लाख रुपया आप इस प्लान के अंदर यूज़ कर सकते हो। तो जैसे इस प्लान के अंदर आप यूज़ करोगे तो आपका वो 18 लाख जो प्रॉपर्टी के अंदर यूज़ किया होगा वो इतना बड़ा नहीं हो गया होगा जितना यहाँ पर बहुत बड़ा होगा। तो फिर ये चले भी जाएगा। तो कहते हैं ना रिस्क मैनेजमेंट कि क्या होता है कि सर हम ये रिस्क लेके आए हैं तो 20% अपना लगाइए। हाँ जी, मतलब रिस्क में अगर 20% लगाना है तो स्टार्टिंग हाँ उतने से करिए। म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड में भी रिस्क है। मैं थोड़ा सा पैसा मैं कहता हूँ म्यूचुअल फंड में भी लगाइए, ठीक है ना। आप सिप लीजिए वहाँ पर। आप उसके अलावा हम टाइटन के अंदर जो है सिस्टम बना रखे कंपनी ने उसके अंदर भी लगाइए, ठीक है ना। साथ में काम करना है नहीं करना है वो आपकी मर्जी है, ठीक है ना। बहुत शानदार ये बिजनेस एक ट्रैक मिला हुआ है। तो इसको क्या है रिस्क मैनेजमेंट, खुद से ईमानदारी से पहले दिन से आप काम करिए। किसी को गारंटी देने वाली कंपनी जैसे पर्ल होगी, अपना सहारा हो गया, और बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्होंने गारंटी दी है, पर वो क्या है बिजनेस क्या वो वहाँ पर अच्छी अर्निंग नहीं हो पाई है उनको। तो यहाँ पर पहले दिन से सच बोल के दिया, क्योंकि ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग के अंदर बेनिफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। जैसे आज देखो डाबर का पहले 5 रुपए तक का उनका एक शेयर था, ठीक है ना, तो आज बहुत गुना बढ़ गया, ठीक है ना। अब 50 रुपए तक लगा लीजिए तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। तो वैसे ही रिलायंस के अंदर था, रिलायंस का जो रिलायंस टेलीकॉम है उसका शेयर 2000 का था, आज 0 पे आ चुका है। जिन्होंने उसके खरीदे थे आज 0 हो चुके हैं। तो जैसे बिटकॉइन था, बिटकॉइन पहले 4 रुपए का था, आज 50 लाख का हो चुका है। तो कहने का मतलब है ट्रेडिंग के अंदर रिस्क मैनेजमेंट होता है। पर आप अपना हमेशा बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपना प्रॉपर्टीज लोन वगैरह लेकर वहाँ पर दे देते हैं, जिसके कारण है क्या कि उनको बहुत सारा हरासमेंट भी होता है अपने फ्यूचर के लिए। तो अपना फ्यूचर देखकर आप 20% यूज करो, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी जी। तो सर चलिए बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। और इसमें जैसे बताया कि मान लो मैं इसमें 1 लाख या कुछ भी अपनी अमाउंट इन्वेस्ट करता हूँ, जैसे छोटा इन्वेस्टर है कोई 10-20 हज़ार से स्टार्ट करता है, मैं 10-20 हज़ार से स्टार्ट करता हूँ, तो मेरा इसमें पेमेंट प्रोसेस क्या रहेगा? मतलब कब विड्रा करने का सिस्टम है या फिर मान लो इसमें और डालने का सिस्टम, और मेरी जो रिटर्न आएगी इसमें 14 से 24% वो कैसे विड्रा करनी है? बिल्कुल। तो सर जो जिसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट होती है वो डॉलर के अंदर होती है। तो सर जो हमने विड्रॉल करना है, एक ऐप दी है वर्ल्ड की नंबर 1 ऐप है बाइनांस। जहाँ पर बाइनांस ऐप सुना होगा, आप जाके सर्च भी कीजिए, उसके बारे में बहुत सारी वीडियोस भी बनी है। और उसका जिसने उस ऐप को बनाया है वो वर्ल्ड का 4थे नंबर पे अमीर आदमी हो चुका है बाइनांस का, वर्ल्ड का 4थे नंबर पे। कि मतलब अंबानी ईरानी वगैरह को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया, तो 4थे नंबर पे वो आ चुका है। तो उस ऐप के अंदर हम जब मर्जी जब भी विड्रॉल की ऑप्शन देंगे तो सीधा कन्वर्ट हो जाएंगे हमारे डॉलर के, उसको सीधा हम अपने अकाउंट में लेके जा सकते हैं। तो बाइनांस में अपने KYC करके ओके कर लेंगे सर। तो मतलब वहाँ बाइनांस से से ये अपनी जो टाइटन जो आप नाम बता रहे हैं यहाँ से हम डॉलर ट्रांसफर कर सकते हैं बाइनांस में? बिल्कुल वहाँ तो से वहाँ आपके से हम अकाउंट अपने में अकाउंट में ट्रांसफर। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल राइट सर, बिल्कुल। तो ठीक है सर, काफ़ी अच्छी जानकारी दी है, ताकि जो लोग देख रहे हैं या इंटरेस्ट ले रहे हैं अपना इन्वेस्टिंग में, तो उनको आप क्या कहना चाहोगे? सर ऐसा है कि अपना डिसीजन है,
अपना डिसीजन अपने 20% में से डिसीजन लीजिए। शानदार बिजनेस है। पहले इसकी वीडियो आपके पास कंप्लीट एक वीडियो है, हमारे जो सीनियर रंजीत सर वो एक्सपर्ट हैं, उनकी वीडियो आपको मिल जाएगी। उसके अंदर काफ़ी क्लैरिटी दी होगी आपको। प्रॉपर बैठ के इस कंपनी की प्रोफाइल देखिए। पहले नंबर पे कंपनी की प्रोफाइल देखिए, कंपनी है क्या। सेकंड नंबर पे कंपनी का सिस्टम देखिए, पेमेंट कैसे देती है। वो इतना भी नहीं बांट रही कि बहुत ज़्यादा कंपनी भाग जाए, इतना कम भी नहीं दे रही कि हम सर्वाइव भी करते रहें। तो ये जो सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी। और कंपनी का पूरा प्लान क्या है, वो सिस्टम है। तो कंपनी का फ्यूचर में क्या करना चाहती है, 15 महीने प्लस हो चुके हैं कंपनी को, और फ्यूचर में आकर कंपनी के क्या क्या प्लान है, वो सारी चीज़ें जानकारी लेने के बाद फिर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचिए। डिसीजन आपका होगा, पर जानकारी पूरी लेनी है। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद बलजीत जी। ओके सर, जैसे आपने देखा दोस्तों, सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी है। उन्होंने मतलब कंपनी के बारे में बताया और इन्वेस्टमेंट के बारे में भी आपको अच्छी सीख दे दी है। अगर आप यहाँ नहीं कर रहे और कहीं भी कर रहे हैं, तो अगर आपके पास 1 लाख पड़ा है या 10,000 पड़ा है, आप 20% अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, जैसे आपने स्टॉक मार्केट में भी किया होगा या म्यूचुअल फंड में भी किया होगा, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो, और अलग अलग जगह पे किया होगा, तो आप एक छोटी अमाउंट से यहाँ स्टार्ट करिए। आप अपना बिलीव सिस्टम बनाइए इस कंपनी को लेके या यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को लेके। तो उसके बाद जैसे जैसे आपको रिटर्न आ रहा है, जिस हिसाब के आपको लग रहा है भी हाँ आपका एक्सपीरियंस क्या कह रहा है, या और भी टीम में वर्क कर रहे हैं उनका एक्सपीरियंस क्या कह रहा है, वो देख के आप आगे अपना डिसीजन बनाइए कि कैसे यहाँ पे वर्किंग करनी है, कैसे हमने इन्वेस्ट करना है, कैसे यहाँ से बड़ी इनकम लेनी है। तो चलिए दोस्तों, और अगर कोई जानकारी चाहते हैं तो सर मैं आपका नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बाकी वीडियो में दे देंगे। और किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहते हैं तो सर को कॉल करिए, बाकी व्हाट्सअप मैसेज करिए अगर कॉल पिक नहीं होती तो आपको व्हाट्सअप पे ऑल डिटेल जो है सेंड कर दी जाएगी, शेयर कर दी जाएगी। वो डिटेल पूरी ध्यान से देखिए, उसके बाद इन्हें कॉन्टेक्ट करिए, तो आपका आगे की जो प्लानिंग है करवा दी जाएगी। तो चलिए सर, वीडियो यहाँ खत्म करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।